तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं 12 जुलाई 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज वाज द फर्स्ट वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे सेलिब्रेटेड। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे पहली बार किस दिन मनाया गया था, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 7 जुलाई। पहली बार वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे 7 जुलाई 2025 को मनाया गया। इसका एम है रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट और उनके चैलेंजेस पे ग्लोबल अवेयरनेस लाना। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंटरनेशनल अफेयर्स से सवाल आ सकता है, इम्पोर्टेंट न्यू इंटरनेशनल डे है। क्वेश्चन नंबर 2, कैंसर केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर BIMSTEC कंट्रीज हैज़ बीन लॉन्चड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। BIMSTEC देशों के लिए कैंसर केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम किस जगह लॉन्च किया गया, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राजगीर। राजगीर बिहार में इस प्रोग्राम का लॉन्च हुआ है। इसका मकसद BIMSTEC कंट्रीज़ को कैंसर ट्रीटमेंट में सपोर्ट देना है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हेल्थ और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट कैरिबियन कंट्री टू ऑफर UPI सर्विसेज फॉर इंडियन ट्रैवलर्स। कौन सी कैरिबियन कंट्री पहली बनी जहां इंडिया ट्रैवलर्स के लिए UPI सर्विस स्टार्ट हुई, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ट्राइनिडेड एंड टोबैगो। ट्राइनिडेड एंड टोबैगो पहली कैरिबियन नेशन बनी जहां UPI इनेबल हुआ। इंडियन टूरिस्ट्स अब यहां सीमलेसली डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इकोनॉमी और डिजिटल इंडिया का इम्पोर्टेंट अपडेट है ये। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ ऑनर्ड PM मोदी विद द Order of the Most Ancient Welwitschia Mirabilis, and the right answer is option D, Namibia। नाम्बिया ने PM मोदी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। ये दोनों कंट्रीज़ के स्ट्रॉन्ग रिलेशंस को शो करता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अवार्ड्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में आने वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5, साइंटिस्ट्स ऑफ विच कंट्री डेवलप्ड फर्स्ट मलेरिया मेडिसिन फॉर न्यू बॉर्न्स एंड यंग चिल्ड्रंस। कौन सी कंट्री के साइंटिस्ट्स ने पहली बार न्यूबॉर्न के लिए मलेरिया की दवाई बनाई, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड के साइंटिस्ट्स ने मलेरिया की नई दवाई बनाई स्पेशली न्यूबॉर्न्स के लिए। इससे इन्फेंट्स मोर्टेलिटी रेट में कमी हो सकती है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हेल्थ और साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेवेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, बल्गेरिया विल बिकम विच नंबर कंट्री टू ज्वाइन द यूरोजोन इन 2026। इस क्वेश्चन में हमसे बताया गया है कि बल्गेरिया 2026 में यूरोजोन ज्वाइन करेगा। ये कितना नंबर का कंट्री होगा, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 21। बल्गेरिया 21 कंट्री बनेगा जो यूरोजोन का मेंबर होगा। इसे यूरोपियन इकोनॉमी और इंटीग्रेट होगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टैटिक और करंट अफेयर का कॉम्बो क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज वत्सला हु पास्ड अवे रिसेंटली। वत्सला कौन थी जिनका हाल ही में डेथ हुई, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लाइन्स। वत्सला दुनिया की सबसे बड़ी लाइनस थी। 2025 में 23 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ओबिटुअरी एंड एनवायरनमेंट सेक्शन से सवाल बन सकता है। बिस्मिल्लाह जान शनवारी वाज रिलेटेड टू विच सपोर्ट। बिस्मिल्लाह जान शनवारी का संबंध किस सपोर्ट से था, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रिकेट। बिस्मिल्लाह जान अफगानिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेटर थे। उनकी डेथ 41 साल की उम्र में हुई। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सपोर्ट्स करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच कंट्री अफ्रीकाज लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड। इस क्वेश्चन में हमसे बताया गया है कि अफ्रीका का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस कंट्री में बनाया गया है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इथोपिया। इथोपिया ने ग्रैंड रेनिएसेंस डैम कंप्लीट किया। यह अफ्रीका का बिगेस्ट पावर प्रोजेक्ट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री अवॉर्डेड PM मोदी ग्रैंड कॉलर ऑफ द साउथर्न क्रॉस। कौन सी कंट्री ने PM मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द साउथर्न क्रॉस दिया, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्राज़ील। ब्राज़ील ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड PM मोदी को दिया। भारत ब्राज़ील रिलेशन और स्ट्रांग हुए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस एंड अवार्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू फिनिश 100 मीटर रेस इन अंडर 10.2 सेकेंड्स। कौन पहला इंडियन बना जिसने 100 मीटर रेस 10.2 सेकेंड से कम में पूरी की? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जयराम दुंदापति। जयराम दुंदापति ने 100 मीटर रेस में 10.19 सेकेंड्स का रिकॉर्ड बनाया। ये इंडियन एथलेटिक्स का बड़ा अचीवमेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्पोर्ट्स रिकॉर्ड्स एंड नेशनल प्राइड पे बेस्ड सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 12, एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 किस कंट्री में हुआ? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चाइना। चाइना में एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप हुआ। इंडिया ने ओवरऑल सेकंड पोजीशन हासिल की। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पैरा स्पोर्ट्स और इंडियाज़ परफॉर्मेंस पर क्वेश्चंस आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, साइनर्जी क्वांटम एंड होम पार्टनर्ड टू बिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम सिक्योर सैटेलाइट। साइनर्जी क्वांटम ने किसके साथ मिलकर क्वांटम सिक्योर सैटेलाइट बनाया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। साइनर्जी क्वांटम और स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ने सैटेलाइट लॉन्च का प्लान बनाया। ये सैटेलाइट साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो साइंस और टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वाज हेल्ड इन विच स्टेट? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की कॉन्फ्रेंस किस स्टेट में हुई? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। एमपी के भोपाल में ये 2 डे कॉन्फ्रेंस हुई। हायर एजुकेशन रिफॉर्मर्स और एनईपी 2020 फोकस में था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एजुकेशन पॉलिसी और गवर्नमेंट इनिशिएटिव से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 15, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्चड द मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास नए योजना? कौन से इंडियन स्टेट ने हाल ही में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास नए योजना लॉन्च की है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। स्कीम का मेन एम है रूरल हाउसिंग को प्रमोट करना, ग्रामीण परिवारों को पक्का घर देना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टेट स्कीम से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच इंडियन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? कौन सा भारतीय व्यक्ति अब AIIB का वाइस प्रेसिडेंट बन गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनिल कुमार लाहोटी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रहे अनिल लाहोटी अब AIIB के VP बन गए हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 17, इंडिया रिसेंटली साइनड ए MOU विद विच कंट्री फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ MSMES? इंडिया ने किस कंट्री के साथ MSMES में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए MOU साइन किया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, UAE। MSME सेक्टर के लिए डिजिटल टूल्स और इनोवेशन को प्रमोट किया जाएगा। इंडिया UAE इकोनॉमिक पार्टनरशिप और स्ट्रांग हो रहा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इकोनॉमी और इंटरनेशनल एग्रीमेंट से सवाल आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, गीता ज्ञान यात्रा हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? गीता ज्ञान यात्रा भारत के किस राज्य में लॉन्च हुआ है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा में शुरू हुई ये यात्रा गीता के मैसेज को स्प्रेड करेगी। स्कूल्स और कॉलेज में अवेयरनेस प्रोग्राम होंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टेट लेवल कल्चर इनिशिएटिव्स इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CMD ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड? कोल इंडिया लिमिटेड का नया CMD किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, PM प्रसाद। PM प्रसाद ने CMD का पद संभाला है। कोल इंडिया भारत की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो PSUs के अपॉइंटमेंट से क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेट विल होस्ट द 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स? 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स किस स्टेट या कंट्री में होंगे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कनाडा। कनाडा ने ऑफिशियल होस्ट बनने की अनाउंसमेंट की। ब्रिटिश कोलंबिया शायद मेन वेन्यू हो सकता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्पोर्ट्स मेगा इवेंट से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, साइबर सुरक्षा कवच हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट? साइबर सुरक्षा कवच का लॉन्च किस राज्य ने किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र।
साइबर क्राइम प्रिवेंशन के लिए ये कवच लॉन्च हुआ। पब्लिक अवेयरनेस और ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी शामिल है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिक्योरिटी और डिजिटल गवर्नेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 81st। इंडिया का पासपोर्ट 62 डेस्टिनेशंस तक वीज़ा फ्री एक्सेस देता है। जापान, सिंगापुर अब भी टॉप में है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडेक्स एंड रिपोर्ट से सवाल हर एग्ज़ाम में आता जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, ओशन रिंग ऑफ योगा कैंपियन वॉज लॉन्चड ऑन विच इंटरनेशनल डे? ओशन रिंग ऑफ योगा कैंपियन किस इंटरनेशनल डे पर लॉन्च हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंटरनेशनल योगा डे। ये कैंपेन इंडियन नेवी और ओवरसीज मिशन ने जॉइंटली कंडक्ट किया। सामुद्रिक योग अवेयरनेस प्रमोट की जाएगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो योगा और इंडिया सॉफ्ट डिप्लोमेसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 24, विच इंडियन पर्सनालिटी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन टाइम्स लिस्ट ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट लीडर 2025? टाइम मैगजीन के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट लीडर 2025 लिस्ट में कौन शामिल हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सोनम वांगचुक। लद्दाख के एक्टिविस्ट वांगचुक को एनवायरमेंटल इनोवेशंस के लिए रिकॉग्नाइज किया गया। क्लाइमेट चेंज पे उनका आइस स्टूपा कॉन्सेप्ट वर्ल्ड फेमस है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पर्सनालिटी और एनवायरमेंट दोनों से लिंक्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड द 5th ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल 2025? इस क्वेश्चन में हमसे बताया गया है कि 5th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल 2025 की सिटी में ऑर्गेनाइज हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कोची। आयुर्वेदा को ग्लोबल लेवल पे प्रमोट करने के लिए ये फेस्टिवल हुआ। फॉरेन डेलीगेट्स भी शामिल हुए इस इवेंट में। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हेल्थ, कल्चर और इंटरनेशनल प्रमोशन का मिक्स क्वेश्चन है ये। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर लिखें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करके रखी है, वहाँ से आप लोग हासिल कर सकते हो अपना पीडीएफ इस वीडियो का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।